वो नीचे वाले दोस्तों तो कैसे हो सब। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी ऑफिस की ईयर एंड पार्टी में, जिसको जापानीज़ में बोनेनकाई बोलते हैं। बोनेनकाई यानी कि अपने साल भर की जितनी भी डेडलाइन, टेंशन, मीटिंग जो भी कुछ था वो सारा यहाँ पे आके रिलीज़ करो और यहाँ पे मस्त अपना खाओ पियो और चिल करो। तो मैं अभी पहुँच चुका हुआ इस रेस्टोरेंट में। मेरे ऑफिस के लोग ऑलरेडी नीचे वेट कर रहे हैं मेरा, तो अभी मैं जाके उनको ज्वाइन करता हूँ और ड्यूरिंग पार्टी और आफ्टर पार्टी में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये कल्चर क्या होता है, ऑफिस कल्चर क्या होता है और सारी चीज़ें। तो चलिए जाते हैं। तो हम ये वाले रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। ये कोरियन बारबेक्यू रेस्टोरेंट है और यहाँ पे मैंने चेक किया है, मैं वैसे पोर्क और बीफ वगैरह खाता नहीं हूँ, लेकिन जो लिमिटेड चिकन के और टोफू के कुछ ऑप्शंस है तो वो मैं एक्सप्लोर करूँगा। तो चलिए चलते हैं। कुछ ऐसा एंट्रेंस है। मेरे ऑफिस वाले लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं अभी नीचे जाके उनको ज्वाइन करूँगा। हेलो अगेन दोस्तों, तो हो गई मेरी बोनेनकाई और काफ़ी अच्छे से हुआ, काफ़ी एंजॉय किया हमने। तो बोनेनकाई क्या होता है कि साल भर का आपका जो भी मीटिंग, डेडलाइन, स्केड्यूल, इसके पीछे आप भागते रहते हो, तो उसमें से थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए साल के एंड में सब लोग चिल करते, रिलैक्स करते, ऐसे पार्टीज़ में जाते, ड्रिंक्स और काफ़ी खाना वाना होता है। तो हमारा आज क्या था, बोनेनकाई में थाबे होदाई और नोमी होदाई, यानी कि अनलिमिटेड फूड एंड अनलिमिटेड ड्रिंक। तो ऐसी कुछ पार्टी थी जिसमें कि 90 मिनट्स या 2 आवर्स का टाइम होता है। जैसे हम 7 बजे एंटर किए तो 7 से, चलो मैं जाते जाते बताता हूँ आपको। तो जैसे हम 7 बजे एंटर किए तो 7 बजे से लगभग 9 बजे तक हमारा खाने के लिए अनलिमिटेड खाना था। उसमें वो जो बीबीक्यू था, कोरियन रेस्टोरेंट में गए थे तो उसमें अनलिमिटेड बीबीक्यू था और यानी सामने एक पॉट रखा है, उसमें वो मीट ला के देंगे आपको, बस उसमें डाल के अपने हाथ से फ्राई करके गरम गरम खाना है, तो बढ़िया रहता है वो। और उसके साथ फिर कोरियन रेस्टोरेंट था तो काफ़ी अलग अलग प्रकार के मीट थे, टोफू था, चिकन था, क्या क्या था। और उसके बाद फिर नूडल वगैरह थे। एंड हमने अलग से ऊपर से नोमी होदाई यानी कि ड्रिंक्स का लिया हुआ था, अनलिमिटेड ड्रिंक्स का। तो सब लोग अपना बियर वगैरह सब पी रहे थे और फिर बढ़िया माहौल था। वैसे अभी हम आ गए हैं सेबी शिंजुकू स्टेशन, यहाँ से मुझे घर जाना है, तो ये वाली लाइन मुझे लेनी पड़ती है। तो चलो, कमिंग बैक टू द पार्टी, काफ़ी मज़ा आया। हमने फिर तो हमने 9 बजे तक वहाँ पे खाना पीना किया, सब ने मस्त मज़े वज़े किए। उसके बाद फिर 9 बजे के बाद अगेन सब लोग एकदम पूरे माहौल बना हुआ था, तो फिर लोग सब बोलने लगे कि चलो एक और पार्टी, पार्टी आफ्टर पार्टी, पार्टी आफ्टर पार्टी। तो फिर दूसरी पार्टी में हम गए। तो हम फिर आफ्टर पार्टी में गए। तो आफ्टर पार्टी हमारी यही शिंजुकू में एक अलग रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम गए, जहाँ पे एक काबुकिचो टावर है जो रिसेंटली बना है। वहाँ पे मस्त इज़ाकाया वगैरह, मतलब जापानीज़ रेस्टोरेंट्स, बार, ऐसा कुछ है। तो वहाँ पे हम गए और वहाँ पे फिर अलग से फिर खाना खाया थोड़ा सा। तो वहाँ पे फिर मस्ती मजाक सब चल रहा था, तो मज़ा आया, काफ़ी टाइम मस्त गया। मतलब यूजुअली डेली अपन ऑफिस में इतना काम करते, लेकिन ऐसे सबसे करने का मौका नहीं मिलता ऐसे फ्रीली। तो ऐसा यही टाइम होता है जब आप फ्रीली सबसे बात कर सकते हो, लोग खुलते आपसे बात करते, तो बढ़िया था, मज़ा आया। और ये हम आ गए अभी शिंजुकू में। मेरी ट्रेन कौन सी, मैं देखता हूँ एक बार। ये वाली लेनी है, अलग है, मुझे लेनी है हाजिमा प्लेटफॉर्म 3 से। प्लेटफॉर्म 1 पे है मेरी लाइन। कौन सा प्लेटफॉर्म है? ये 3 है, मुझे 1 पे जाना है। ओके, इस साइड, मैं गलत साइड में था। कहता है ना, ये सारा जो पार्टी वगैरह होती है, ये कुछ ऑफिस फंडेड है, ऐसा कुछ नहीं होता इसका। आप जितने भी लोग जा रहे हो खाना खाने, उन सब को कंट्रीब्यूट करना होता है। 10,000 बिल आया तो 10 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऐसे। और मतलब उस केस में आप दारू खाना पियो या खाओ या नहीं खाओ, वो मैटर नहीं करता, आप सबको इक्वली पैसे देने पड़ते हैं ऐसा। तो बढ़िया है। इनकेस अगर ऐसा होता कि मैं हाँ बोल दिया हो कि हाँ मैं आ रहा हूँ, रिज़र्वेशन मेरा हो जाता, लेकिन लास्ट मिनट में मैं कैंसिल कर देता कि मैं नहीं आ पा रहा हूँ, फिर भी उस केस में मुझे पैसे देने पड़ते, क्योंकि रिज़र्वेशन और ये सारी चीज़ें होती है। और आप खाना नहीं खाओगे तो भी आपका जो भी टेबल का पैसा होता है रिज़र्वेशन का, वो अलग से रहता है, टेबल चार्ज बोलते हैं उसको, तो वो देना ही पड़ता है आपको, मैंडेटरी। तो मिनिमल अमाउंट होती है लेकिन देनी पड़ती है, तो ऐसा कुछ है। तो चलो अभी स्टेशन पे आ गए हैं, यहाँ पे मेरी ट्रेन आने वाली है, टाइम अभी
23:03 को आएगी और अभी टाइम हुआ है 22:54 हुए। इतना टाइम कैसे? यहाँ पे ऐसी जब ये बोनिन का न्यू ईयर एंड पार्टी या ऐसा कुछ होता है तो उस टाइम पे बहुत चिल माहौल होता है। कौन ही मैनेजर, कौन ही जूनियर, सीनियर इंजीनियर, सब एक लेवल पे, सब एक ही टेबल पे बैठ के एक ही ग्लास में चीयर्स मारते रहते हैं, तो बढ़िया माहौल होता है। और जापानीज़ वर्क कल्चर जो आपने सुना होगा कि काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, काफ़ी लॉन्ग आवर्स, ओवर टाइम, ये सब होता है। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता, मतलब इस टाइम पे बहुत चिल होता है। सब लोग ऐसे आराम से अपने कोवर्कर से बहुत अच्छे से पेश आते हैं और सब बढ़िया माहौल होता है। तो ऐसे रिलैक्सेशन ज़रूरी होते हैं और मज़ा भी आता है, बढ़िया है। चलो अभी मैं अपनी इसमें ट्रेन में चढ़ रहा हूँ और मैं आखिरी के डब्बे में आ गया हूँ। अभी चलते चलते पता नहीं जगह मिलेगी, ये रही, चलो। आ गया वही अभी यहाँ पे एक चेंज करने के लिए, और यहाँ से मुझे जाना है ताकादानो बाबा तोज़ाई लाइन पे। तो ये वाला जो JR का एक स्टेशन था, JR की जो लाइन थी वो मैंने चेंज करी और यहाँ पे अभी मैं लोकल तोज़ाई मेट्रो में जाऊँगा। यहाँ से अंदर से भी था लेकिन मैंने गलत गेट ले लिया, तो यहाँ से आ रहा हूँ। ये भी अच्छा ही है। देखो भाई कितना चलना पड़ता है यहाँ पे, स्टेयर्स है हर जगह पे। ये देखो कितने, फिर और कैजुअली चल लेते हैं इतने ना, इसलिए ये लोग आप देखोगे तो इनका मतलब ऐसे फैट वगैरह नहीं होता है, स्लिम ही होते हैं यूजुअली। देखो ये चच्चा, अभी इनको तो एस्केलेटर से या फिर एलिवेटर से जाना चाहिए लेकिन नहीं गए, अपना चल रहे हैं स्टेयर्स से। यही पे ऐसा ही जीवन है उनका। सुबह ऑफिस गए, खाना खाया, उसके बाद फिर जब घर आते हैं तो उस टाइम पे इतनी सारी स्टेयर्स और इतना सारा सबवे पे चलना पड़ता है, तो ऐसे ही उनका डाइजेशन सही रहता है। यही है भाई, मतलब हर जगह पे एस्केलेटर है, एलिवेटर है, लेकिन नहीं लेंगे, ट्राई करेंगे जितना हो गया उतना स्टेयर से चलो। यहाँ पे देखो कितनी सारी, क्या बोलते हैं उसको, जिदो हम भाई, और यहाँ से जाना है अभी हमको तोज़ाई लाइन। देखो रात के अभी 11 बजे, फ्राइडे नाइट है, देखो कितनी भीड़ है, फिर भी लोग मतलब है ही यहाँ पे ना। चलो यहाँ से अंदर, ये प्लेटफॉर्म 2 है, यहाँ से लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे है प्लेटफॉर्म 1। और फ्राइडे नाइट यूजुअली जब आप ऐसे ट्रेन से जाओगे ये वाले, तो इनमें आपको मोस्टली सारे दारू पिए हुए लोग हैं, सब ने अल्कोहल कंज्यूम किया होता है, तो काफ़ी मतलब अलग ही माहौल रहता है यहाँ पे फ्राइडे नाइट की। ये तो चलो अभी 11 बजे की ट्रेन है, लेकिन इसके बाद की जैसे कि लास्ट ट्रेन जो रहेगी 12 सवा 12 बजे की, उसमें तो बहुत ख़राब हालत होती है भाई। उसमें तो सब मतलब एकदम लुढ़के हुए लोग रहते हैं, और जैसे आप एंटर करोगे कार में, आपको समझ आ जाएगा भाई मैं फ्राइडे नाइट की मेट्रो में एंटर कर लिया हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि गंदा रहेगा कोई, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, उल्टी वगैरह करके रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सब पिए रहते तो वो स्मेल आती है नेचुरली। ये देखो यहाँ पे आपको दिख के आ रहा होगा, मैं एक्चुअली आ गया हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, लेकिन थोड़ा सा अभी 7 या 6 नंबर पे ऐसे कहीं पे जाऊँगा, ताकि जैसे मैं अपनी कार से उतरूँगा मुझे एस्केलेटर मिल जाएगा, वहाँ से चलना नहीं पड़ेगा। मैं मतलब मेरा जो अपना स्टेशन है वहाँ से। ये जो है ये ट्रेन में अभी स्किप करूँगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे ना, नेम प्लेट में रेड बन के आता है, तो वो रैपिड एक्सप्रेस होती है, जो मेरा जहाँ पर स्टेशन है वहाँ पे नहीं रुकती, इसलिए ये स्किप करके अगली ट्रेन से जाऊँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आएगा अभी रैपिड, ये देखो इंग्लिश में भी है और जापानीज़ में भी है। कितनी खाली रहेगा, देखो थोड़ी देर बाद, घंटे भर बाद की जो आखिरी ट्रेन होगी उसमें पूरा भरा रहेगा पूरा। और अभी देखो सब लोग अंदर घुस गए, यहाँ पे स्टेशन पे कोई नहीं है यहाँ पे। तो चलो भाई अभी यहाँ से मैं ट्रेन लेके सीधा पहुँच जाऊँगा 15-20 मिनट में अपने घर पे, और हो गए काफ़ी लेट 11 बजे। तो
यहीं पे हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना और ऐसे अगले वीडियोस देखते रहना। तो चलो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।